क्लास 9th के मैथमेटिक्स के लिए इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे चैप्टर 1 पे नंबर सिस्टम्स पे, और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो उसी से रिलेटेड हम 4 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 12, 13, 14 एंड 15 एनसीईआरटी से लिया गया ये सारा एग्जाम्पल्स है। तो चलिए 12th को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 4 नंबर्स 1, 2, 3 और 4 नंबर्स दिए गए हैं। हमें ये पता करना है कि ये इरैशनल है या फिर रैशनल नंबर है। देखिए ये बहुत ही सिंपल है। हमने इस टॉपिक में ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के इस टॉपिक में हमने ये देखा कि अगर एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर के बीच कोई ऑपरेशन हो, कोई बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, यहाँ पर ये जो सिंबल है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो कि रैशनल नंबर प्लस एक इरैशनल नंबर, या फिर रैशनल नंबर माइनस एक इरैशनल नंबर, या फिर रैशनल इनटू इरैशनल या रैशनल डिवाइडेड बाय इरैशनल, इस तरह का जब ऑपरेशन होता है तो हमें रिजल्ट मिलता है इरैशनल नंबर। ये हमने इसी टॉपिक पे देखा है। तो अगर ऐसी बात है तो गौर करिए 7 स्क्वायर रूट 5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 7 इंटू रूट 5। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है ये एक इरैशनल नंबर है, और ये 7 जो है ये एक रैशनल नंबर है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो फाइनल रिजल्ट होगा ये फाइनल रिजल्ट इरैशनल होगा। वैसे आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं कि रिजल्ट रैशनल है या इरैशनल है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूँ कुछ वैल्यूज़, जैसे कि इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पर अपीयर कर रहा, तो उसके लिए इसका जो वैल्यू है इट इज़ 1.4142, और फिर डिजिट चलता जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ पर है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका वैल्यू अगर देखें तो दैट इज़ 2.2360 है आगे, और फिर ये चलिए डॉट लगा देता हूँ मैं यहीं से। और पाई भी मिलेगा आपको, यहाँ पर पाई है तो उसका भी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। पाई का जो वैल्यू है दिस इज़ 3.1415 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। ये तीनों जो है इरैशनल नंबर्स है। तो अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो इसे टेस्ट भी कर सकते हैं कि कैसे ये इरैशनल नंबर है। लेकिन उससे पहले, टेस्टिंग से पहले चलिए मैं आपको बता दूं कि आप अगर सारे के सारे नंबर्स को देखें, इसे ये भी है रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरैशनल नंबर, तो ये भी इरैशनल ही होगा। उसी तरह से आप अगर यहाँ पर देखें इरैशनल नंबर प्लस एक रैशनल नंबर, तो ये भी इरैशनल होगा। तो ये भी इरैशनल 7√5, ये भी इरैशनल, माफ़ कीजिएगा ये इरैशनल होगा आई, और ये भी इरैशनल नंबर। और यहाँ पर भी अगर देखें पाई -2 में, तो पाई जो है ये एक इरैशनल नंबर है, इरैशनल, और 2 जो है ये रैशनल नंबर है। तो इन दोनों के बीच जब ऑपरेशन होगा तो हमें इरैशनल नंबर मिलेगा। तो ये तो हम अपने कॉमन सेंस से जो हमने नॉलेज एक्वायर किया उसी के हिसाब से बोल सकते हैं। एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं सबको। तो ये 7√5 अगर इसे हम टेस्ट करें तो 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज 2.236 एंड डॉट 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 लगा दे। फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा आपको, चलिए यहाँ पर मैं एक घेरा लगा देता हूँ। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो होगा 15.652, और ये जो डिजिट्स है ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स। तो इनफाइनाइट टर्म्स है, इसका मतलब ये है इरैशनल नंबर। इस तरह से हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। अब अगला नंबर को देखें, हमने पहले ही बात कर ली, ये सारा इरैशनल होगा। एक बार टेस्ट कर ले, 7 डिवाइडेड बाय √5, सो 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखिए जब डिनोमिनेटर में इस तरह का टर्म रहता है, कोई इरैशनल नंबर रहता है, तो अगर पॉसिबल हो तो हम किसी तरह से वो इरैशनल नंबर को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं। कैलकुलेशन आसान होता है और कुछ एरर होने की चांसेस कम हो जाती है। तो चलिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप। पहली बात, आप इसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दे इसी नंबर को, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये हो जाता है 5।
तो अगर डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई करें तो हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो इसे हटाने के लिए, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे स्क्वायर रूट चला जाएगा डिनोमिनेटर वाला। और जब हम डिनोमिनेटर में इतना स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें करना होगा, नहीं तो फ्रैक्शन तो बदल जाएगा ना। एक जो फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया 7 इंटू रूट 5, हम इसे 7 रूट 5 भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ नहीं लगाते हैं, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेड बाय रूट 5 इंटू रूट 5 दैट इज़ 5। अब गौर करें कि 7 रूट 5 का वैल्यू हमने यहाँ पर पता लगा लिया है, तो उसी को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, सो दिस 7 रूट 5 जो कि यहाँ पर है 15.652, पहले ही पता लगाया हमने, डिवाइडेड बाय 5, तो 15.652 इसी को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो देखिए हमें क्या मिलेगा। इस तरह के काम में कभी कभी जोखिम भी रहता है, तो इसे भी ध्यान रखें। हो सके तो पूरा कैलकुलेट कर ले आप। 7 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 1.4, उसके साथ रूट 5 जिसका की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है उसे मल्टीप्लाई कर दें। चलिए हम सिंपल जो भी आपको तरीका ठीक लगे वो आप अप्लाई कीजिए। फिलहाल तो हम इसे अगर कैलकुलेट करें तो मैं आपको बता दूँ हमें क्या मिलने वाला है। हमें मिलने वाला है 3.130 ... कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि लास्ट डिजिट हमने ज़ीरो कैसे लिख दिया। ज़ीरो लिखने का तो मतलब नहीं बनता लास्ट डिजिट में, लेकिन ध्यान रखिए ये लास्ट डिजिट नहीं है, इसके बाद ये बहुत सारे डिजिट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो इसीलिए ये ज़ीरो इसका एक वैल्यू है, हम लगा सकते हैं ऐसा ज़ीरो। इस पोजीशन में अगर ज़ीरो है तो हम ज़ीरो लिखने के बाद भी डॉट लगा सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो नंबर है इनफाइनाइट टर्म्स होगा यहाँ पर, तो ये इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। सिमिलरली रूट 2 प्लस 21, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 21, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा 1.4142, सो 1.4142 एंड सो ऑन, तो डॉट लगाना ही होगा आपको क्योंकि ये यहाँ पर टर्मिनेट नहीं कर रहा। प्लस 21 तो आपको मिलेगा 23, माफ़ कीजिएगा 22, आई एम सॉरी 22.4142 ... यही चीज़ फिर रिपीट कर जाएगा यहाँ पर भी। तो ये भी इर्रेशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर। अब लास्ट वाला देखते हैं, पाई -2, तो पाई का वैल्यू यहाँ पर लिख ले 3.1415 और फिर डॉट लगाए, ये इनफाइनाइट टर्म्स है, आगे डिजिट्स चलता जाएगा। -2 तो आपको मिलेगा 3 से 2 गया तो 1 पॉइंट, अब यही सारे टर्म्स जो है 1415 ... तो ये क्या हो गया, ये भी इर्रेशनल नंबर हो गया। वैसे हमने पहले ही देख लिया था कि ये इर्रेशनल नंबर क्यों होगा ये सारे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 13, हमें ऐड करना है 2√2 प्लस 5√3, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इसके साथ हमें इस नंबर को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ध्यान रखें, प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसे हमें ऐड करना है इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन दोनों को हमें ऐड करना है, दो नंबर्स। अब यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि ये जो √2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, इस तरह से हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, हमें ब्रैकेट को ओपन करना होगा। उससे क्या होगा, इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल जाएगा, इन दोनों के साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं। और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को और इन दोनों को हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने बात किया, ब्रैकेट को हमें ओपन करना होगा। तो ब्रैकेट सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करते साथ हम लिखेंगे, ये होगा 2√2 प्लस 5√3। अब ऐड करना है हमें, प्लस है तो प्लस √2 प्लस नेगेटिव 3√3, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3√3। अब √2 वाले टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, 2√2 प्लस √2, तो साथ में हमने ला दिया। अब प्लस 5√3 माइनस 3√3। तो आप देखिए इन दोनों को एक साथ क्लब करें, इसे इन दोनों को
और इन दोनों को। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए हम यहाँ से √2 कॉमन आउट कर सकते हैं। सो कॉमन ले लिया √2 ब्रैकेट के अंदर, वैसे √2 रूट वाला टर्म जो है उसे बाद में लिखना चाहिए। तो चीज़ों को समझाने के लिए मैंने पहले ही इसे ब्रैकेट के बाहर लेके पहले ही लिख दिया। सो √2 को कॉमन ले लिया और यहाँ से 2, क्योंकि 2 इंटू √2 है, ये इंटू है, तो ये 2 कॉमन आ गया यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ गया, प्लस यहाँ से हमें 1 मिलेगा, √2 बाहर निकला, तो ये इसी चीज़ को हम कह सकते हैं 1 इंटू √2, सो ये 1 आ गया, प्लस यहाँ से देखिए हम √3 को ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे, कॉमन लेंगे, और 5 आएगा यहाँ से, माइनस यहाँ से 3 आएगा। अब देखिए ये क्या बन गया, 2 + 1 = 3, तो हो गया ये 3√2, 3 इंटू √2, प्लस 5 - 3 = 2, सो 2 इंटू √3, 2 इंटू √3 को 2√3 कह सकते हैं हम। तो ये हो गया फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ से √2 और √3 इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 6√5 इंटू 2√5। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो देखिए 6√5 का मतलब क्या होता है, 6 इंटू √5, और ये 2√5 का मतलब क्या है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ये वाला मल्टीप्लिकेशन साइन, 2√5 मतलब 2 इंटू √5। अब देखिए 6 और 2 को एक साथ ले जाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे और √5 और √5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी को हम थोड़ा सजा के लिख सकते हैं, 6 इंटू 2, ये वाला 2 हमने पहले लिखा, फिर ये √5 उसके बाद, और फिर ये वाला √5। तो आप देखिए 6 इंटू 2 हो जाता है 12, इंटू √5 इंटू √5 ये हो जाता है 5, तो 12 इंटू 5 = 60। ओके, आगे बढ़ें, एग्जाम्पल 15 की तरफ बढ़ते हैं। हमें 8 इंटू √15, ये जो टर्म है, ये जो नंबर है, इसे डिवाइड करना है इससे। सो 8 इंटू √15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3, ये 8 है। ओके, सो इसे हम क्या कर लेंगे, इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे, 8 इंटू √15, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3। ये जो √3 है, ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से चला जाएगा। हमारा पहला टारगेट यही होता है, हम कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर में अगर कोई स्क्वायर रूट है तो उसको हटाना है, हम कोशिश करते हैं ये। चलिए, अगर ऐसा हुआ तो देखिए क्या होगा, ऐसा अगर हम करें तो क्या करेंगे, देखिए इसे हटाने के लिए हम इसे स्प्लिट कर लेंगे। 15 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 5, ओके, सो 8 इंटू 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5। अब देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 5 अगर रहे, सो स्क्वायर रूट के अंदर, चलिए मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, पहले तो डिनोमिनेटर लिख लेता हूँ, कुछ ऐसा डिनोमिनेटर है सेम। अब इसी चीज़ को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 5 है, तो उसी को हम बाहर लिख सकते हैं ऐसे, स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 5, मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 5, इसी का मतलब होता है √3 इंटू √5। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एडिशन के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 3 + 5 रहे, उसे स्क्वायर रूट के बाहर हम √3 + √5 नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर है 2 इंटू √3, तो ये दोनों कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखिए 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो 4 इंटू √5, 4 इंटू √5, तो इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया 4√5। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।